हेलो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैनेजमेंट, जिसमें हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मीनिंग। तो मैनेजमेंट होता क्या है हम देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? काम करने का तरीका है जिसमें गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जो भी मैनेजमेंट की टीम होती है वो अपने अंडर काम करने वाले सबॉर्डिनेट से काम कराती है। उनका मेन एम होता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीन्स टारगेट को अचीव किया जा सके, इफेक्टिवली अचीव किया जा सके, इफ़िशेंटली अचीव किया जा सके। इफेक्टिवली का मतलब है टाइम पे अचीव करना और इफ़िशेंटली का मतलब है टाइम विथ कॉस्ट। मीन्स काम को टाइम पे तो करना है लेकिन मिनिमम वेस्टेज के साथ करना है। रिसोर्सेज का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। यही मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है, मैनेजमेंट का मेन काम होता है। अब सेकंड डेफिनेशन देखते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे इन्वायरमेंट को मैनेज करना है ताकि जितने भी काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो एक साथ मिलकर के काम करें और उनका मेन एम होना चाहिए टू अचीव सेलेक्टेड गोल। मीन्स जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। वो डायरेक्शन होता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल काम करते हैं, सबके नीड्स अलग है, डिज़ायर्स अलग है, वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, बट वो साथ में काम करते हैं और वो काम करते हैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम डिफरेंस देखेंगे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमें केस स्टडी में भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो पहला क्या है मीनिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग राइट टास्क फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। राइट टास्क को करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। इफिशिएंसी का मतलब होता है राइट टास्क तो करना ही है, टास्क सही ही होना चाहिए, लेकिन टास्क जो करने का तरीका है वो भी सही होना चाहिए। मीन्स हमारा जो प्रोसेस है काम करने का वो सही होना चाहिए ताकि कॉस्ट का मिनिमाइजेशन हो सके। मीन्स इफेक्टिवनेस में हमें बस टास्क को देखना है और टाइम पे काम को कंप्लीट करना है, लेकिन इफ़िशेंसी में काम करने का तरीका सही होना चाहिए ताकि कॉस्ट मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट, इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कहाँ अप्लाई होता है। तो इफ़ेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करने वाले पीपल हैं एंड प्रोसेस है, ये दोनों पे ही अप्लाई होता है। मीन्स ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स एंड रिजल्ट है। मीन्स काम करने वाले लोगों के भी ऊपर अप्लाई करेगा एंड काम करने के तरीके के भी ऊपर अप्लाई करेगा। अब बात करते हैं इफ़िशेंसी की। तो इफ़िशेंसी अप्लाइड होता है सिर्फ काम करने के तरीके के ऊपर, द वे ऑफ डूइंग वर्क, ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। कॉस्ट कम करना इसका टारगेट होता है। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस फोकसेस ऑन अचीविंग डिजायर्ड गोल। इसका मेन फोकस होता है इफेक्टिवनेस का कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है और अचीव करना है टाइम पे अचीव करना है। और इफ़िशेंसी की बात करें तो टास्क तो अचीव करना ही है लेकिन कॉस्ट मिनिमाइजेशन होना चाहिए। गोल को भी देखना है और कॉस्ट को भी देखना है। नेक्स्ट, इफेक्टिवनेस का मेन रिजल्ट जो होता है वो टाइम ओरिएंटेड होता है। इट फोकसेस ऑन टाइम एंड एफिशिएंसी इट फोकसेस ऑन कॉस्ट। तो आई होप अभी तक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या फंक्शंस है, मीन्स मैनेजमेंट क्या काम करती है। तो यहाँ पर मैंने मैनेजमेंट के फंक्शंस को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, जो मैनेजमेंट का मेन काम होता है, एंड दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इसके अलावा जो काम मैनेजमेंट करती है उसको मैंने सेकेंडरी फंक्शंस में डाल रखा है। तो प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट के 5 होते हैं। सबसे पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग एंड पांचवा है कंट्रोलिंग। वो नेक्स्ट पेज में है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो प्राइमरी फंक्शन है इसकी मीनिंग को देखते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग वर्ड बना है प्लान से। प्लान का मतलब क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं हमेशा किससे रिलेटेड होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मीन्स आज ही सोचना है कि हम कल क्या करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी गोल डिटरमाइन किए जाते हैं, डिसाइड किए जाते हैं, वो करंट में
डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन उस गोल को कब अचीव किया जाता है, फ्यूचर में अचीव किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइमरी फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है चीज़ों को असेंबल करना, जिसमें बहुत सारे काम मैनेजमेंट करती है। इसमें मैनेजमेंट करती है असाइनिंग ड्यूटीज़ असाइन करती है, मीन्स जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको काम देती है कि कौन क्या काम करेगा, हु रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, मीन्स कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, इसका भी सारा डिसीजन ऑर्गेनाइजिंग में ही हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है, मीन्स रिसोर्सेज को दिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। थर्ड प्राइमरी फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब इन राइट टाइम। सही काम के लिए सही इंसान को ढूंढना और सही टाइम पे ढूंढना, इसे ही स्टाफिंग कहते हैं। स्टाफिंग का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसीज है उन वैकेंसीज को देखना, उन वैकेंसीज में किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरतों को देखना, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट करना, ये सारा काम स्टाफिंग में होता है। नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग को कह सकते हैं ना दिशा दिखाना। तो डायरेक्टिंग में मैनेजमेंट करती क्या है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको लीड करती है, एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करती है, मोटिवेट करती है ताकि वो असाइन टास्क को कंप्लीट कर सके। मीन्स जिन भी एम्प्लॉयज़ को जो भी काम दिया गया है उस काम को करने के लिए उन्हें दिशा दिखाई जाती है, इन्फ्लुएंस किया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है और मोटिवेट किया जाता है ताकि वो चीज़ों को ढंग से कंप्लीट कर सके और रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। फिफ्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को कंट्रोल करना। अब कंट्रोल करने के लिए हमें तो सबसे पहले ये देखना होगा ना कि हमारा प्लान क्या था, हमने सोचा क्या था, मीन्स हम पाना क्या चाहते थे और उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में देखते हुए कंट्रोलिंग की जाती है। तो कंट्रोलिंग में जो मैनेजमेंट की टीम होती है वो इंश्योर करती है एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान। मीन्स जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही, जो भी काम हो रहा है वो काम चाहे प्रोडक्शन का हो रहा हो, चाहे स्टाफिंग का हो रहा हो, चाहे मोटिवेट करने का हो रहा हो, चाहे रिजल्ट को देखने का हो रहा हो, सारा काम एज पर प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट कंट्रोलिंग में क्या देखा जाता है, चेकिंग करंट परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। और देखो जो हम करंट परफॉर्मेंस मीन्स हमारा रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट को मैच किया जाता है हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से, रिजल्ट को मैच किया जाता है हमारे प्लान से, और उसके बाद देखा जाता है कि चीज़ें सही है कि नहीं। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि हमारा टारगेट था 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना और हमारा जो रिज़ल्ट है वो 90 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, मीन्स हमारी प्लानिंग थी कि हम 100 यूनिट बनाएंगे, रिसोर्सेज भी हमने उसी के अकॉर्डिंग दिया था, लेकिन एक्चुअली में जो प्रोडक्शन हुआ 90 यूनिट्स का ही हुआ है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट कमिंग्स हो गया 10 यूनिट लेस, 10 यूनिट का डेविएशन हो गया है। तो ये जो कमी आई है 10 यूनिट के प्रोडक्शन की, इस डेविएशन का रीज़न क्या है। तो कंट्रोलिंग में ये भी देखा जाता है कि डेविएशन का रीज़न क्या है, और जो भी रीजंस है फिर उन रीजंस को सॉल्व करना भी कंट्रोलिंग का ही काम होता है। हम देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सेकेंडरी और क्या क्या काम मैनेजमेंट करता है अदर देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का काम कम्युनिकेशन भी करना होता है। क्या कम्युनिकेट करना कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्लान्स है, क्या रूल्स है, क्या स्ट्रैटेजीज है, इन सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करना इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन है डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे टफेस्ट सिचुएशन आते हैं जहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, तो ये भी काम मैनेजमेंट का ही होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। आप आगे टॉपिक में भी पढ़ोगे कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन का भी काम मैनेजमेंट को ही करना होता है। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना ताकि सारा डिपार्टमेंट स्मूथ तरीके से काम कर सके। मैनेजमेंट और क्या करती है, इनोवेशन का काम करती है। क्या इनोवेट करती है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, न्यू रिसोर्सेज को ढूंढती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में लेटेस्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। और मैनेजमेंट का लास्ट काम होता है बजटिंग। मीन्स
जो भी प्लान है उसके अकॉर्डिंग बजट एलोकेट करना और उसके बाद देखना कि काम एज पर प्लान हो। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं ना फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट का पूरा एम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अब इसके लिए मैनेजमेंट करती क्या है, जितने भी इंडिविजुअल्स काम करने वाले होते हैं उनके एफर्ट्स को यूटिलाइज करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है और मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे होता है। किसी भी लेवल पे देख लो तो वहाँ पे मैनेजमेंट का काम होता ही होता है, इसलिए मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूअस या नेवर एंडिंग प्रोसेस कहा जाता है। मैनेजमेंट में बहुत सारे सीरीज ऑफ कॉम्पोजिट प्रोसेस करते हैं, बट सारे प्रोसेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। एक बार जो भी रिजल्ट हमने सेट किया, गोल हमने सेट किया है वो अचीव हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट सेट किया जाता है और उसके लिए दोबारा मैनेजमेंट को रीअप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसे नेवर एंडिंग प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर। अब परवेसिव वर्ड का मतलब होता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी या यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो हम ये कह सकते हैं ना, जो मैनेजमेंट है वो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो हर जगह है। मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट पे एप्लीकेबल होता है और हर लेवल पे एप्लीकेबल होता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना तो आप कहीं पे भी चले जाओगे ना वहाँ पर चीज़ें मैनेज होती ही होती हैं। आप स्कूल्स में चले जाओगे तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट होता है, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाओगे वहाँ पर भी मैनेजमेंट होता है, आप टेम्पल्स में चले जाओ, चर्चेज में चले जाओ, सब जगह मैनेजमेंट होता है। इसीलिए कह सकते हैं ना कि मैनेजमेंट इज़ परवेसिव इन नेचर, मीन्स एप्लीकेबल एवरीवेयर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल वर्ड का मतलब होता है कांट बी सीन और टच। तो मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को महसूस किया जा सकता है। कैसे महसूस किया जा सकता है, थ्रू द रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या रिजल्ट है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल वर्क कर रही है मीन्स उसकी मैनेजमेंट की टीम बहुत अच्छी है, और वही अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है तो उसके मैनेजमेंट में कहीं ना कोई झोल है, कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब हम देखें ना, ऑर्गेनाइजेशन कभी वन मैन आर्मी तो हो नहीं सकता। किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक आदमी तो काम नहीं करता, बहुत सारे लोग काम करते हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि डाइवर्स अलग अलग नेचर के लोग एक साथ काम करते हैं और सब एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। वो गोल किसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का। अगर आप सोचो ना, हर कोई अपने गोल के लिए काम करने लगे तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट का काम ये इंश्योर करना होता है कि हर कोई जो उनको असाइन टास्क है उसके लिए ही काम करे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करेगा जब इंडिविजुअल्स ग्रो करेंगे, और जब इंडिविजुअल ग्रो करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर है इट इज़ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब होता है चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, मीन्स चेंजिंग इन नेचर। तो मैनेजमेंट का जो काम है ना वो हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि आपको पता है ना जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कभी कोई कंपनी किसी तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, तो अगर एक कंपनी ने कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी तो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस करना होगा, तभी तो हम इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो अपने आप को चेंज करती है ताकि खुद को और अपने ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करा सके विद चेंजिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, एक साथ कई दिशाओं में कई तरीके से सोचना पड़ता है मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट का काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें बेसिकली 3 डायमेंशंस होती है। एक साथ मैनेजमेंट 3 अलग अलग पायदानों पे काम करती है। तो पहला जो है वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब जो मैनेजमेंट की टीम होती है ना उसके 3 डायमेंशंस है, एक साथ 3 दिशाओं में काम करती है। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट की टीम जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है
उसको भी मैनेज करती है ताकि काम टाइम पे अचीव किया जा सके। नेक्स्ट, जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी देखना है, उनके साथ भी डील करना है ताकि उनके नीड्स को भी फुलफिल किया जा सके, तभी वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना कि ऑपरेशंस मींस प्रोडक्शंस होते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको भी मैनेज करना होता है ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके और कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि ऑपरेशंस मैनेज जो भी कंपनी है उसका काम ही होता है ना कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ताकि चीज़ों को कंजम्पशन के लायक बनाया जा सके। तो इसलिए मैनेजमेंट ऑपरेशंस को भी देखती है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ पीछे छूट जाएगा ना तो ऑर्गेनाइजेशन भी पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मींस मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको मैंने 3 अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स इट्स ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। सबसे पहले तो सर्वाइव करना है ताकि सारे कॉस्ट को कवर किया जा सके। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, क्योंकि बिना प्रॉफिट के हम कब तक सर्वाइव करेंगे। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकन। एंड थर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। अब ग्रोथ किस डायरेक्शन में होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन में ग्रोथ चाहिए भाई। सेल्स वॉल्यूम का ग्रोथ चाहिए, एम्प्लॉयज़ की नंबर में ग्रोथ चाहिए। हम चाहते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में हम आए और हम अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएं ताकि बिजनेस को और बड़ा किया जा सके। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना। नेक्स्ट, जिस सोसाइटी में हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ की लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना। एंड थर्ड है प्रोवाइडिंग एमिनिटीज़ टू सोसाइटी। सोसाइटी को अलग अलग तरह की फैसिलिटी देना जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ताकि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट, थर्ड ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जैसा कि मैंने बताया ये रिलेटेड है टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देना। आप फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, वेजेस दे सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल नीड्स। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके सोशल नीड्स को फुलफिल करना, उनको रिकॉग्निशन देना। एंड एम्प्लॉयज़ के स्टीम नीड्स को भी फुलफिल करना मीन्स उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी देखना, क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, तभी वो वहाँ रहेगा, वरना वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे इससे। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है टूवर्ड्स इट्स ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनके एफर्ट्स को लगाया जा रहा है टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेज इफिशियंसी। मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी को इंक्रीज करना। मीन्स इफिशियंसी का मतलब मैंने पहले भी बताया, कॉस्ट को रिड्यूस करना और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और ये कैसे हो सकता है, थ्रू बेटर प्लानिंग हो सकता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं और उन सारे लोगों को चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट करवाना मैनेजमेंट का काम होता है ताकि कंपटीशन के साथ फाइट किया जा सके। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स हर एम्प्लॉयज़ की अपनी अपनी कुछ ना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। जैसे कोई चाहता है कि उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाए, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो जाए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में मैनेजमेंट ही हेल्प करता है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी में, देखिए कोई भी कंपनी जो है सोसाइटी में ही है। अब सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचना भी मैनेजमेंट का काम होता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या कर सकती है, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे, कम दाम पे प्रोवाइड करे। नेक्स्ट, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे और न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आए ताकि सोसाइटी का और भी डेवलपमेंट किया जा सके।